देव्या। पूज्य आचार्य श्री के सत्संग चरणों में बारंबार नमोस्तु। मंचस्थ आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ विद्वद्गण, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आचार्य आर्जव सागर महाराज जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को जानने और समझने का अवसर मिला। मुझे आलेख के लिए विषय दिया गया पूज्य आचार्य आर्जव सागर जी द्वारा रचित सम्यक ध्यान शतक में मन की एकाग्रता के दृष्टांतों का विवेचन। बहुत अच्छा ये जो पुस्तक है, बहुत छोटी सी पुस्तक है लेकिन बड़ी रोचक है। मैं कोशिश करूँगा 10 मिनट में आलेख पूर्ण कर लूँ। संत शिरोमणि महाकवि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की अनुपम चेतन कृति के रूप में आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज की आध्यात्मिक साधना, चारित्रिक उज्ज्वलता और धर्म प्रचार के प्रति समर्पण को सहज ही देखा जा सकता है। अपने गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त नाम को सार्थक करते हुए अत्यंत सरल परिणामों के साथ पूज्य श्री ने अपने साधना काल का बहुतायत समय भारत के दक्षिण भूभाग, विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु को प्रदान किया। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया ग्राम में बाल सुलभ लीलाएं करने वाला धारा प्रवाह तमिल भाषा में भी प्रवचन दे सकता है। यह अद्भुत भाषाई साधना भी पूज्य श्री ने सहज में प्रस्तुत कर दी है। पूज्य श्री का व्यक्तित्व ही नहीं, कृतित्व भी आर्जव गुण से परिपुष्ट है। पूज्य श्री द्वारा रचित पद्यों की हिंदी सर्वसाधारण के लिए सरलता से ग्रहण करने योग्य है। मुझे तो महाराज श्री ऐसा लगता है कि आपने जो रचनाएं की हैं वो हिंदी भाषा के जानकारों के लिए नहीं की हैं, आपने तो तमिल वालों के लिए ही की हैं कि वो तमिल या कन्नड़ में जो बोलते हैं, समझते हैं, वो भी हिंदी भाषा के इन पद्यों को समझ सकें। ऐसी सरल हिंदी आपने उपयोग की है। कई लोग ऐसी हिंदी लिखते हैं जो हिंदी के जानकार भी नहीं समझ पाते हैं। कई ऐसी भी हिंदी लिखते हैं महाराज जी जो हिंदी के जानकारों को भी डिक्शनरी उठानी पड़ जाए। और आपकी हिंदी इतनी सरल है कि तमिल वाले भी आराम से समझ सकते हैं, और हो सकता है तमिल वाले भी आपकी रचनाओं को पढ़कर हिंदी बोलना और समझना सीख सकें। पूज्य श्री द्वारा रचित पद्यों की हिंदी सर्वसाधारण के लिए सरलता से ग्रहण करने योग्य है। बाल बुद्धि वाला भी इन रचनाओं को समझकर जैन दर्शन के गंभीरतम तत्व ज्ञान को आत्मसात कर सकता है। यथा गुरु तथा शिष्य की उक्ति को चरितार्थ करते हुए पूज्य श्री ने अपनी सभी काव्य रचनाएं, पद्यानुवाद आदि हिंदी में ही रचे हैं। धर्म भावना शतक, जैनागम संस्कार, तीर्थोदय काव्य, आर्जव कविताएं, सदाचार सूक्ति काव्य, अध्यात्म गीता आदि आपके कुछ प्रसिद्ध काव्य रत्न हैं। प्रस्तुत आलेख पूज्य श्री द्वारा रचित सम्यक ध्यान शतक नामक लघुकाय काव्य पर सीमांकित किया गया है। राष्ट्रभाषा हिंदी के लाडले छंद दोहा में रचा गया यह काव्य अत्यंत सरल, बोधगम्य और एक बैठक में ही पठनीय है। शब्दों का चयन ऐसा कि संभवतया तमिल भाषी भी बिना भ्रम के समझ सके। सरल लिखना भी प्रायः सरल नहीं होता है, लेकिन संतों की साधना और सुदीर्घ आत्म तत्व की भावना उसे भी प्रस्फुटित कर देती है। हमारे आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है कि जब वो कोई ग्रंथ लिख रहे होते हैं तो उनके अंदर की करुणा है, वह उस ग्रंथ के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से सामने आती है। और यही हम आपके काव्यों में भी देख रहे हैं। आपके हृदय में जो करुणा है हम सभी भक्तों के प्रति, हम सभी श्रावकों के प्रति, वो करुणा ही शब्दों का रूप देकर सामने उपस्थित होती है। ध्यान जैसे अत्यंत गहन आत्मानुभूति की प्रक्रिया को पूज्य श्री ने मात्र 113 दोहों में प्रस्तुत किया है। 113 अंक का भी अपना ही आध्यात्मिक महत्व है। एक अर्थात आत्मा का ध्यान करने से 13 है संपूर्ण। आचार्य श्री कृति के अंतिम पद्य के रूप में लिखते हैं, 113 पद्य हैं ध्यान शतक में पूर्ण,
ध्यान करें निज 113 है संपूर्ण। 113 का एक अलग प्रकार से अर्थ पूज्य आचार्य श्री ने प्रस्तुत किया है। पूज्य श्री ने दोहा क्रमांक 110 में स्वयं इस कृति का नामोल्लेख सम्यक ध्यान शतक किया है। साथ ही इसका रचना काल वीर निर्वाण संवत 2534 अर्थात ईस्वी सन 2007 सूचित किया है। इसका हिंदी गद्यानुवाद भी पूज्य श्री ने स्वयं ही वीर निर्वाण संवत 2543 अर्थात 2016 सन में पूर्वा जबलपुर में वर्षायोग में संपन्न किया। सम्यक ध्यान शतक का नवीन संस्करण प्रसिद्ध ग्रंथ प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली के द्वारा द्वितीय संस्करण के रूप में 2023 को प्रकाशित हुआ था। मैंने कुछ चीज़ें और लिखी हैं इस सम्यक ध्यान शतक के बारे में, कुछ उसको मैं छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ध्यान का स्वरूप मन की एकाग्रता। ध्यान का स्वरूप समझते हुए समझाते हुए प्रस्तावना में पूज्य श्री लिखते हैं, ध्येय चिंतायाम धातु से ध्यान शब्द निष्पन्न होता है जो चिंतन मनन करने के अर्थ में है। तत्वार सूत्र में एकाग्र चिंता निरोध के सूत्र में एक का अर्थ केवल अर्थात आत्मा और अग्र पद का अर्थ मुख है। जो एक अग्र होता है वह एकाग्र है। निरोध का अर्थ नियंत्रण या रोकना कहलाता है। अन्य पदार्थ में अमुख अर्थात हटकर या निवृत्त होकर एक आत्म पदार्थ में चिंतन का स्थिर रहना सम्यक ध्यान कहलाता है। हम देखते हैं कि वैसे तो जैन धर्म का जो भी तत्व है वो सब एक रूप ही है, एक ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से उसे प्रस्तुत करके अलग अलग तरीके से उस तत्व को ही समझाने का जो प्रयास पुरुषार्थ पूज्य आचार्य श्री ने किया है, ये बहुत ग्रहण करने योग्य है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के हेतु हैं। पारिशेष न्याय से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को संसार का कारण और अशुभ कहते हुए पूज्य श्री कहते हैं, शुभ ध्यानों के लिए विशिष्ट पुरुषार्थ रूप सम्यक दर्शन पूर्वक ज्ञान, चारित्र अथवा संवर निर्जरा के साधन रूप गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय और चारित्र की अनिवार्यता है। ध्यान जो आजकल चल रहा है प्रैक्टिस के रूप में या मेडिटेशन के रूप में, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसी खुल गई हैं जो ध्यान सिखाती हैं और अलग अलग प्रकार के ध्यान भी प्रचलन में आ रहे हैं। लेकिन उस ध्यान की सफलता कैसे होगी जब तक गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय और चारित्र हमारे पास नहीं होता है, तब तक कोई भी ध्यान नहीं है। वो दिखावा हो सकता है, प्रैक्टिस हो सकती है, अभ्यास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस ध्यान की बात हमारे ग्रंथों में है, जैन ग्रंथों में है, वो ध्यान स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। तो पूज्य आचार्य श्री ने ये सारी बातें उस ध्यान शतक में अंकित की हैं। मेरा जो मूल विषय है दृष्टांतों पर है, तो मैं दृष्टांतों पर आऊं। दृष्टांत का स्वरूप, भेद और उपयोगिता। दृष्टांत, उदाहरण, रूपक आदि का संबंध लौकिक साहित्य से पूर्ण रूपेण दिखाई देता है। अतः संक्षिप्त दृष्टि से AI के संयोग से निम्न स्वरूप ध्यातव्य है। दृष्टांत, उदाहरण और रूपक तीनों ही साहित्यिक और वाचिक उपकरण हैं जो विचारों और अवधारणाओं को व्यक्त करने में मदद करते हैं। इनमें कुछ अंतर है। दृष्टांत एक छोटी कहानी या कथा होती है जो एक नैतिक या धार्मिक शिक्षा देने के लिए उपयोग की जाती है। इसमें अक्सर एक स्पष्ट संदेश या निष्कर्ष होता है जो पाठक या श्रोता को सीखने में मदद करता है। उदाहरण एक विशिष्ट मामला या घटना होती है जो एक सामान्य सिद्धांत या अवधारणा को समझाने के लिए उपयोग की जाती है। यह एक वास्तविक या काल्पनिक उदाहरण हो सकता है जो पाठक या श्रोता की अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। रूपक एक साहित्यिक उपकरण है जिसमें एक वस्तु, अवधारणा या विचार को दूसरी वस्तु, अवधारणा या विचार के रूप में वर्णित किया जाता है। इसमें दो अलग अलग चीज़ों के बीच एक तुलना की जाती है जो उनके बीच एक संबंध या समानता को दर्शाती है।
पूज्य श्री ने लगभग अपने ग्रंथ में, इस पुस्तक में तीनों का प्रयोग किया है। मैंने यहाँ पर इन तीनों के बीच जो मुख्य अंतर है उसको भी लिखा हुआ है। दृष्टांतों के भेद और उपयोगिता, 4 प्रकार के दृष्टांत हैं और उनकी क्या क्या उपयोगिताएं हैं, ये भी मैंने इसमें लिखा हुआ है। मैं अब सीधे आता हूँ मन की एकाग्रता के दृष्टांतों का विवेचन। पूज्य आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज ने सम्यक ध्यान शतक में पूर्वाचार्यों का ही अनुसरण करते हुए अनेक दृष्टांतों का पूर्णतया और आंशिक उल्लेख आवश्यकता के अनुसार किया है। इनमें से कतिपय का संक्षिप्त विवेचन यहाँ किया गया है। जैसे पहला है, दोहा क्रमांक 9 में लिखा है, मन वानर, मन यह वानर सम कहा, बड़ी चपलता मान। जिस प्रकार वानर स्वस्थ अवस्था में कभी भी शांत नहीं बैठता है, कुछ ना कुछ हरकत, उछलकूद, गतिविधि चलती ही रहती है, इसीलिए वानर को चंचल या चपल कहा गया है। इसी प्रकार मानव का मन भी चंचल और चपल है, कुछ ना कुछ मन में चलता ही रहता है, कल्पनाएं, चिंताएं, योजनाएं, राग द्वेष, दुर्भावनाएं आदि। अतः यह मन वानर के समान चपल कहा गया है। दूसरा, मन, मन की उपमा भूत से की गई है। दोहा क्रमांक 10 में, मनस भूत को धर्म में सदा लगाना ज्ञान। जिस प्रकार भूत प्रेत आदि किसी काम में व्यस्त ना हो तो परेशान करने लगते हैं, उसी प्रकार मन भी यदि शुभ कार्य में नहीं लगाया गया तो खोटे कार्यों में जाकर परेशानी पैदा करता है। अतः मन को सदा ज्ञान आदि में लगाना चाहिए। तीसरा, दोहा क्रमांक 11 में, अक्ष यानी इंद्रिय को खिड़की, विषय इसको पवन या वायु, निज सुख इसको भोर कहा गया है। अक्ष खिड़कियों में सदा, विषय पवन का जोर, अगर बंद हो खिड़कियां, निज सुख की हो भोर। जैसे खिड़की खुली होती है, हवा चलती है तो हमारे कोई भी काम फैले हैं, दीपक जल रहा है वो बुझ जाता है, तो वैसे ही जब हमें ध्यान करना है तो हमें खिड़कियों को बंद करना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों के व्यापार को रोकना पड़ेगा, तब जाकर आत्मा का ध्यान केंद्रित होगा। और तब जाकर जैसे सुबह होती है तो एकदम सुहावना मौसम हो जाता है, उसी प्रकार निज सुख की भोर पैदा हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। इन सब उदाहरणों के माध्यम से पूज्य श्री ने ध्यान जैसे जटिल विषय को भी समझाया है। ध्यानी की एक उपमा दी गई है कछुआ, कछुआ के रूप में। पैर व मुख अंदर करे, कछुआ पीठ दिखाया, बाधक से ध्यानी बचे, संयम सुख महकाए। जैसे कछुआ है वो अपनी पैर और मुख को अपनी पीठ के अंदर संकुचित कर लेता है, छुपा लेता है, वैसे ही ध्यानी जीव मुनि महाराज बाधाओं के आने पर, उपसर्ग आदि के आने पर संयम में अपने अंदर ही अपने आप को समाहित कर लेते हैं। आत्मा को जल और इंद्रिय विषय को वायु, वायु बहती वेग से जल में उठे तरंग, विषयों की वायु रुके निर्मल आत्म विरंग। बस 1-2 उदाहरण और हैं। आत्मा को जल का है, जैसे हवा चलती है तो जल में तरंग उठने लगती हैं, उसी प्रकार जब हम आत्म केंद्रित होना चाहते हैं लेकिन हमारी इंद्रियां इधर उधर खुली हुई हैं तो वो तरंगें उठती हैं और उससे आत्म ध्यान बाधित होता है। केवल ज्ञान को दर्पण कहा गया है। सकल ज्ञेय ज्ञायक बने, झलके सभी पदार्थ, दर्पणवत आदर्श है, गुण अनंत परमार्थ। झलके 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 झलके। ऐसे ही आत्मा को भंडार या खान कहा है, कर्म को मेघ कहा है। अनंत ज्ञान भंडार में आत्म गुण चिद्रूप, कर्म मेघ हटते जहां बने केवली रूप। कर्म रूपी मेघ जो है वो आवरण का रूप धारण करते हैं और उसके कारण हमारे आत्मगुण ढक जाते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण पूज्य श्री ने दिया है केवल ज्ञान की उत्पत्ति का दृष्टांत। रवि किरणें बिखरी तपें, कागज जला न देत, कांच साथ दूरबीन का भस्म साथ कर देत। जैसे एक कागज है, सूरज तप रहा है, उस सूरज के सामने रखा हुआ कागज कभी जलता नहीं है, लेकिन उसी सूर्य की किरणों को दूरबीन के माध्यम से जब केंद्रित किया जाता है तो वो कागज जल उठता है।
ऐसे ही हमारी इंद्रियां, हमारा मन यहाँ वहाँ भाग रहा है, जब तक वो, तो उससे कोई फायदा नहीं होता। लेकिन जब उसी मन को एक जगह केंद्रित किया जाता है, जैसे दूरबीन के माध्यम से किरणों को केंद्रित किया जाता है, वैसे ही मन को जब केंद्रित किया जाता है तो कर्म जलकर नष्ट हो जाते हैं। ध्यान की इस प्रक्रिया को एक अलग टाइप के उदाहरण से यहाँ पर पूज्य श्री ने प्रस्तुत किया है। मुक्त आत्मा संसार में पुनः नहीं आता है, इसका भी बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है। लास्ट है ये, घृत जैसे महके पुनः नहीं दुग्ध में आए, भव में ना अवतार ले शिव में आत्म भाए। सिद्ध भगवान एक बार सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, वो दोबारा संसार में नहीं आएंगे। इसका उदाहरण दिया गया है जैसे दूध से एक बार घी बन गया, अब हम कितना भी प्रयास कर लें वह घी से वापस दूध बनाने का, लेकिन वो नहीं बन सकता है। तो इस टाइप के सरल और अच्छे अच्छे ग्राह्य उदाहरणों के दृष्टांतों के माध्यम से पूज्य श्री ने ध्यान जैसे विषय को भी स्पष्ट किया है। हम सभी यदि इस छोटी सी कृति सम्यक ध्यान शतक का अध्ययन करेंगे, हिंदी में है, बहुत सरल है, तो निश्चित रूप से ध्यान की पूरी प्रक्रिया हमें समझ में आएगी। 1 महीने तक प्रवचन हो गए उस पर यहाँ जी, 1 महीने तक प्रवचन चले, 1-1.5 घंटे के, इतना विशाल है। उसमें उदाहरण सुनाते हैं 16 ध्यानों के 2-2 उदाहरण, कि एक जो उसके लिए ध्यान करते हैं अशुद्ध ध्यान, फिर उसको जीतने का उपाय क्या है, ऐसे सुनाते हैं तो बहुत आनंद आता है।